Hello my dear students, good morning to all of you. Most welcome to my YouTube channel Target Physics at a Glance. आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने कुछ पढ़ा जिसका PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया गया है। उसे आसानी से देख लेंगे, समझ लेंगे। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी करेंगे या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे। चलिए, उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से आप लोग अच्छे से समझेंगे। अब आगे आते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दो तीन को क्वेश्चन बताया था, जिसमें तीसरा क्वेश्चन चल रहा था तो शायद बैटरी लो हो गया था तो मैंने वहाँ क्लोज कर दिया था। आज चलिए उसको हम क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन 3 कहता है कि आवेशित वस्तुएं A, B और C, मतलब 3 वस्तुएं हैं, एक जिसका नाम A है, दूसरा का नाम B है, तीसरा का नाम C है। आपके प्रश्न में कहा गया है कि यदि A तथा B के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी A और B के बीच क्या लगता है? विकर्षण लगता है, जिसको बोलते हैं रिपल्सन अंग्रेजी में। और A और C के बीच क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो B और C के बीच किस प्रकार का बल उत्पन्न होगा? चलिए, तो इसको ऐसे समझें। अगर सपोज दैट A और B के बीच विकर्षण हो रहा है तो यहाँ 2 केस सामने आ सकता है कि A और B दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तब भी दोनों के बीच विकर्षण होगा। A और B दोनों निगेटिव होगा, फिर भी जो है दोनों के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। तो चलिए हम लेते हैं A को ही पॉजिटिव मानते हैं और B को ही पॉजिटिव मानते हैं। तो इसके अनुसार A और B के बीच क्या हो गया? प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो कि ठीक है। चलिए, C को अगर हम निगेटिव मान लेते हैं, C को क्या मानते हैं? निगेटिव। तो A और C के बीच क्या होगा? आकर्षण बल उत्पन्न होगा, जो क्वेश्चन का है, इसलिए हम C को निगेटिव माना। अब आपसे पूछता है B और C के बीच किस प्रकार का बल लगेगा। तो देखिए, B को आपने ऑलरेडी क्या मान चुका है? पॉजिटिव, ठीक। C को आपने क्या माना? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो इसलिए B और C के बीच क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए, अब आते हैं चालक तथा अचालक पर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपको देखिएगा NCERT के बुक में भी आपके इसके बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि जो है आगे करंट भी पढ़ेंगे तो मेन कंडक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम आवेश के आधार पर चालक को समझने का प्रयास करेंगे। दुनिया का कोई भी पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह अगर आसानी से हो जाता है, तो वह चालक कहलाता है ना। आवेश का प्रवाह होने का मतलब उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा, जस्ता, एल्युमिनियम, Hg का मतलब हाइड्राजीरम, लैटिन नेम के आधार पे, जिसको मरकरी बोलते हैं, वो हो गया अच्छा चालक है। लेकिन इन सबों में या सभी चालकों में अगर पूछा जाए सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आप बोलेंगे चांदी सबसे अच्छा चालक है, यानी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाए क्या ये चालक है, कुचालक है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी स्वयं एक अच्छा चालक है। पृथ्वी भी क्या है? अच्छा चालक है, क्योंकि अगर किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उस वस्तु से पृथ्वी में आवेश चला जाता है, इसलिए पृथ्वी स्वयं एक क्या है? एक अच्छा चालक है। क्योंकि आप एक सरहा देखते होंगे, अर्थिंग वगैरह कहाँ देते हैं? पृथ्वी में गाड़ते हैं। जैसे अगर कोई रड भी है तो कहाँ गड़ा हुआ? धरती में गड़ा हुआ। मानव जाति एवं जानवर भी चालक हैं, यानी हम, आप, जानवर, ये सब क्या है? चालक है। करंट लग जाएगा, यानी आवेश उससे प्रवाहित हो सकेगा। चलिए, अब कहता है लवण का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट हिंदी हुआ लवणों का जलीय विलयन। तो वो भी क्या होगा? चालक होगा, क्योंकि वह, जैसे अगर कहिए NaCl नमक, अगर उसको पानी में यानी घोलेंगे तो टूटेगा Na+ और Cl-, तो वो क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। इसी तरह बेस, जो क्षार बोलते हैं, वो भी क्या है? चालक है। एसिड्स जैसे HCl, ये भी क्या है? चालक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर यहाँ पढ़ देते हैं, जब आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी के अंदर जोड़ने वाले चालक से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। अगर नहीं समझ सके तो इसको ऐसे देखिए। अगर कोई कंडक्टर है और वह क्या है? अगर कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और वो क्या है? अगर आवेशित है, और इसको अगर क्या करें हम पृथ्वी में, मान लीजिए एक दूसरा कोई रड डाल देते हैं और उसमें इसको कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? इसका जो अतिरिक्त आवेश होगा उस क्षण में जिसको आपने गाड़ा है उसमें कुछ आवेश क्या करेगा? उसमें करंट उत्पन्न करेगा और वह पृथ्वी में चला जाएगा। अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाएगा।
अब चालक के बारे में अगर कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव और पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आप कह सकते हैं चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। क्या होती है? देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। चलिए, और कहा जाता है मोबाइल चार्ज क्या है। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछे छोटा क्वेश्चन कि मोबाइल चार्ज क्या है। देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें काफ़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संपूर्ण चालक में गतिशील होते हैं, जिसे आसानी से चालक से बाहर निकाला जा सकता है। अतः इसे अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को मोबाइल चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत शायद नहीं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं। चूँकि आपने पढ़ा चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, अर्थात वह आवेश को क्या करेगा? अपने साथ ले जाएगा। विद्युत अपघट्ट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आपसे कोई पूछे कि विद्युत अपघट्ट में आवेश वाहक कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन तथा आयन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दोनों आवेश वाहक या धारा वाहक होते हैं। एग्जाम्पल H2SO4, CuSO4 etc। चलिए, अब नेक्स्ट यदि आवेश किसी चालक को दिया जाए तो तुरंत वह चालक के संपूर्ण सतह पर फैल जाता है। क्योंकि वह चालक है तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा? चला जाएगा। विद्युत रोधी को देखिए तो क्या कहेंगे? सीधा सीधी इसको परिभाषित कर सकता है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सके, अर्थात बिल्कुल ना हो, क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी। ऐसे आप एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी पदार्थ जो है पूर्णतः ना तो विद्युत रोधी होगा और पूर्णतः ना तो चालक होगा। तो यहाँ हम देखना चाहेंगे कि विद्युत रोधी का एग्जाम्पल कांच, सूखी लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, पैराफिन, वैक्स, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पोर्सिलेन इत्यादि। ये सब क्या है? विद्युत रोधी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे। ये कहता है कि यदि किसी विद्युत रोधी पर आवेश दिया जाता है तो वह वहीं पर अस्थिर होता है। मतलब अगर रगड़ेंगे किसी विद्युत रोधी को तो आवेश जहाँ पे जाएगा अस्थिर रहेगा, वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, अर्थात नहीं के बराबर होते हैं। अर्धचालक हालांकि इसमें पढ़ना नहीं था, पढ़ना सिर्फ इंसुलेटर और कंडक्टर था, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए। नाम से लग रहा अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, यानी कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिनकी चालकता जो है चालक और अचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। और अगर विशेष रूप से इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है तो आप मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एक टॉपिक पढ़ना है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसमें पढ़ना है आप लोगों को कि ऊर्जा पट्टी के आधार पे चालकों, अचालकों तथा अर्धचालकों को समझावें, तो वहाँ पढ़ेंगे। चलिए, अब प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने देखा कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु उदासीन होता है। प्रत्येक उदासीन वस्तु में धनावेश तथा ऋणावेश नहीं, इसको ऐसे समझें कि वास्तविक मायने में प्रत्येक उदासीन अगर कोई वस्तु है तो उसमें धनावेश और ऋणावेश से ही बना होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि उसमें जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, इसीलिए परिणामी आवेश उस पर क्या होता है? शून्य होता है। तो निम्न आवेशन की विधियों की सहायता से नेट स्टैटिक चार्ज किसी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब यानी आप सीधा कहिए मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कहने का मतलब आवेशित करने की बहुत सारी विधियां हैं, आवेशन की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे पहला हमने नाम लिखा कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन दैट इज चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर हिंदी जानना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं संवहन विद्युतीकरण, या उसको आप कहें कि भौतिक संपर्क के द्वारा आवेशन। अब इस नाम से ही ये समझ में आ जाएगा कि अगर सपोज दैट अगर ए मान लिया एक मेरे पास एक क्या है, एक कलम है जो कि क्या है, अनावेशित है, और इसको क्या करें, ये दूसरा क्या आवेशित के संपर्क में ऐसे लाएं,
तो जब 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 दोनों क्या करेगा, ये सटेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जहाँ पे संपर्क बिंदु है तो संपर्क बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिसके फलस्वरूप अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आवेशित होने की जो क्रिया है उसको बोलेंगे कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें मैंने लिख दिया है। चलिए आगे देखिए। सेकंड क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, या उसको बोल सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण से आवेशन। तो नाम से ही लग रहा है कि अगर जब दो वस्तु को अगर आप रगड़ते हैं, जब दो उपयुक्त वस्तुओं को अगर आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों वस्तुएं क्या होता है, दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाते हैं, जिसे घर्षण से आवेशन या घर्षणल आवेशन कहते हैं। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों आवेशित होगा, तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा। तो कौन पॉजिटिवली यानी धनावेशित होगा, कौन ऋणावेशित। तो आप याद रखिए कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह धनावेशित, तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाता है। चलिए अब तीसरा जो एनसीईआरटी में दिया, मैंने ही एनसीईआरटी में पढ़ना था, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसको आप ऐसे समझे, इंडक्शन को समझे पहले, प्रेरण को समझे। जैसे अगर आप एक क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अगर सपोज दैट उस समय आपके शिक्षक वहाँ नहीं है, आप जैसे तैसे क्लास में आप हल्ला कर रहे हैं, या कोई इधर पैर करके कोई उधर मुंह करके बैठे हुए, जो ही शिक्षक आपके क्लास में एंट्री करते हैं, एंट्री नहीं बल्कि आपको पता चलता है कि सर आ रहे हैं, वैसे स्थिति में आपके मन में अगर पता चलता है कि आ रहे हैं तो एक प्रेरण होता है और तुरंत आप सजग हो जाते हैं। इंडक्शन हुआ, वो आए ही भी नहीं आए, आप एकदम जो है एकदम अनुशासित हो गए, तो वहाँ इंडक्शन हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, वैसा प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित पदार्थ को बिना भौतिक संपर्क के ही किसी अनावेशित वस्तु को सिर्फ समीप में लाने पर आवेशित हो जाता है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे यहाँ जैसे मैंने फिगर बना दिया है, ये देखा जाए, जैसे एक रड है, धनावेशित क्षण है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके निकट में किसी चालक वस्तु को रखा गया है, वो पहले से आवेशित नहीं है, और स्टैंड है, विद्युत रोधी है। तो देखिए जब इसके निकट में रखेंगे तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जस्ट इसके नियर बाई में क्या होगा, निकट में निगेटिवली चार्ज होगा, और इसी के अंदर इसके दूसरे साइड में पॉजिटिव, जैसे 3 को हम माइनस माइनस दिखेंगे तो 4 को माइनस माइनस, तो 4 को इधर प्लस प्लस होगी, अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, ये जो देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे मुक्त आवेश बोलेंगे। क्यों, अगर इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो ये मुक्त आवेश से पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस तरह से अगर धनावेशित वस्तु के संपर्क में अगर किसी अनावेशित वस्तु को लाते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं, सिर्फ समीप में लाते हैं, तो वैसे स्थिति में ऋणावेशित वस्तु भी क्या होता है, जो अनावेशित वस्तु भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से आवेशित होने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में आवेशित वस्तु पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। मतलब जैसे यह प्रेरण के द्वारा आवेशन हुआ, तो देखिए यहाँ जितना माइनस उतना ही प्लस, यही से लिखा गया, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होती है। देखिए पॉजिटिव थे, ये निगेटिव थे, पॉजिटिव। चलिए प्रेरण के कारण अनावेशित पदार्थ के दूसरे भाग पर जिस आवेश की उत्पत्ति होती है उसे मुक्त आवेश कहते हैं। जैसे इसके बारे में मैंने कहा, ये मुक्त आवेश है। प्रेरण के द्वारा आवेशन की विधि घर्षण की तुलना में अधिक सुविधाजनक होती है। मतलब प्रेरण द्वारा जो आवेशन हुआ घर्षण की तुलना में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। चलिए आपने इस वीडियो में आपने इतना चीज मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपके पास किताब उपलब्ध है तो घर में आप पढ़ लेंगे, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें इसके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सही मंशा के साथ सुनेंगे और समझेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके लिए मैं आप लोगों को ये जो व्यवस्था किए हैं उसका लाभ उठाइए। और बात रह गई, अगर आपको सफलता पानी है या मंजिल को पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करना है, कड़ी मेहनत करना है। और उसी कड़ी में मैं एक शायरी के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ प्रेरित करना चाहूँगा।
कहता है जो मंजिलों को पाने की चाहत रखता है वो समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।